एक सवारी का बस किराया बराबर 687 रुपये। 13 सवारियों का कुल किराया कितना होगा? तो एक का दे रखा है, 13 सवारी का पूछा है, 13 सवारी का किराया क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए 13 से गुणा कर देंगे, 13 गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पर अलग करके भी देख सकते हैं, गुणा 687 गुणा 13, 13 का टेबल आता है तो सीधे कर देंगे, नहीं अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले सारे को, इकाई से शुरू करके। तो 3 7 जा 21, हासिल 2, 3 8 जा 24 और 2 26, हासिल 2, 3 6 जा 18 और 2 20, क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 7, 1 1 8 जा 8 और 1 6 जा 6, प्लस कर देंगे 1 13, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 8, तो इतने रुपए आ जाएगा। ये आ जाएगा 8,931 रुपये किराया होगा इन सभी का। ठीक है, 8,931 रुपये किराया होगा टोटल। एक दुकानदार को एक कमीज 725 रुपये में बेचने पर 118 रुपये का नुकसान होता है। बताइए दुकानदार ने कमीज कितने रुपए में खरीदी थी? तो दुकानदार ने सेलिंग प्राइस इसका 725 रुपये रखा, उसको 118 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो इसका मतलब उसने ज़्यादा पर खरीदी थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रिया मूल्य बताना है। तो क्रिया मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्या कर देंगे, हानि को प्लस कर देंगे तो क्रिया मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य 725 रुपये में उसने बेच दिया, 118 की हानि हुई, तो टोटल मूल्य आ जाएगा 13, 1 कैरी, 3 4 और 8, 843 रुपये उसका क्रिया मूल्य था। यानी कि 843 रुपये उसकी कॉस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उसने 725 रुपये में बेच दी तो उसको घाटा हो गया। उसका मूल्य 843 रुपये था। लोकेश के पास राहुल से 517 रुपये कम है, यानी कि राहुल के पास ज़्यादा रुपए हैं और लोकेश के पास कम। यदि राहुल के पास 914 रुपये हैं, लोकेश के पास राहुल से 517 रुपये कम है। यदि राहुल के पास 914 रुपये, तो लोकेश के पास कितने रुपए हैं? तो लोकेश के पास कम है रुपए, यानी कि 517 ज़्यादा है राहुल के पास, और राहुल के रुपए उन्होंने बता रखे हैं। तो राहुल के रुपए में से अगर हम 517 रुपये कम कर दें तो जो लोकेश के रुपए हैं वो आ जाएंगे। यानी लोकेश के रुपए और 517 रुपये मिलकर 914 रुपये बनते हैं। तो टोटल हो गया 914। दो संख्याओं का, एक संख्या दे रखी है 517, तो लोकेश के पास जितने रुपए हैं वो वाली संख्या बची। तो हम क्या करेंगे, आंसर में से एडिशन में से हम जो है, जो राहुल के पास जितने रुपए ज़्यादा हैं उनको घटा देंगे। तो लोकेश के पास राहुल से 517 रुपये कम है, तो 914 में से 517 को घटा दो तो हमारे पास लोकेश के पास पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ ये 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे बरो करके लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पे बच जाएगा 0, क्योंकि 1 चला गया इधर। तो 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7, और 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ से लाएंगे 1, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर बचेगा 8।
तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 और 8 में से 5 जाएगा 3। तो ये है लोकेश के पास, लोकेश के पास रुपये। तो हम देख पा रहे हैं 397 रुपये लोकेश के पास, जो कि राहुल से 517 रुपये कम है। करीम संतरे की 8 पेटियां बाजार में बेचने गया। अगर एक पेटी 975 रुपये में बिकती है तो करीम को सभी पेटियां बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे? करीम संतरे की 8 पेटियां बेचने गया है बाजार में। पेटियों की संख्या, एक पेटी 975 रुपये में बेचती है तो सभी पेटी बेचने में ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो एक की कॉस्ट दे रखी है और 8 की पूछी है, यानी कि ज़्यादा की पूछी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 कैरी, 8 नम 72 और 6 78, यानी कि 7,800 रुपये में सभी पेटियां बेचेंगी। सभी पेटियां बेचने पर उसको रुपये मिलेंगे 7,800। बगीचे में 7 पंक्तियों में पौधे लगाने, प्रत्येक पंक्ति में समान पौधे लगें। अगर एक पंक्ति में 128 पौधे, एक पंक्ति में पौधों की संख्या 128 है, तो बगीचे में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो एक पंक्ति में 128 पौधे, तो 7 पंक्तियों में ज़्यादा लगेंगे, और 7 पंक्तियाँ ही बनाई गई थी बगीचे में, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 अट्ठे 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, 1 कैरी, और 7 एक 7 और 1 8, टोटल 896 पौधे बगीचे में लगेंगे। एक बोतल और एक डिब्बे का मूल्य इतने रुपए है, यानी कि 2 चीज़ों का मूल्य इतने रुपए है। यदि बोतल का मूल्य, तो 2 चीज़ों का कुल मूल्य दे रखा है, यानी जोड़ दे रखा है, और एक चीज़ का मूल्य अलग से दे रखा है, यानी एक संख्या अलग बता रखी है और एक पूछी है। तो हम जोड़ में से एक संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो योग में से घटा दो, तो 763 रुपये तो दोनों चीज़ों का मूल्य था, और बोतल का मूल्य अगर हम घटा देंगे तो डिब्बे का मूल्य बच जाएगा। तो 370 को घटा देंगे हम, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 ले आएंगे, 16 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6। तो 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3। जिन बच्चों को घटाव नहीं आते हैं वो बच्चे यहाँ से घटाव भी सीख सकते हैं। मैंने घटाव बता दिया है करके। और उस तो डिब्बे का मूल्य कितना होगा? यह है डिब्बे का मूल्य इतने रुपए। डिब्बे का मूल्य 393 रुपये होगा। डिब्बे का मूल्य 393 रुपये होगा। अब आगे एक कमीज का मूल्य 465 रुपये है। यदि अपने चारों भाइयों के लिए कमीज खरीदनी है तो मुझे कितने रुपए की ज़रूरत पड़ेगी? एक कमीज का मूल्य 465, तो 4 का मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 20, 2 कैरी, 4 छिंग 24 और 2 26, फिर 2 कैरी, 4 चौक 16 और 2 18, इतने रुपए होगा। 1,860 रुपये। पानी की एक टंकी में 250 लीटर पानी भरना है। अगर उसमें 127 लीटर पानी पहले से है तो बताएं उसमें और कितना पानी भरना पड़ेगा। तो 127, हमें टोटल पानी कितना भरना है? 250 लीटर, और उसमें पहले से 127 लीटर है, तो और कितना भरें? तो 250 लीटर में से 127 माइनस कर दें, उसके बाद उतना पानी और उसमें भर जाएगा। तो 250 माइनस 127 हो जाएगा। 0 में से 7 नहीं जाएगा, 1 ले आएंगे, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा। 123 लीटर पानी और उसमें भरना पड़ेगा। दो संख्याओं का योग 9,450 है, एक संख्या 6,983 है, तो दूसरी संख्या पूछी है, तो योग में से
जो संख्या दे रखी है उसको घटा दो तो दूसरी संख्या अपने आप बच जाएगी। तो माइनस कर देंगे 9450 माइनस 6983 को माइनस कर देंगे। तो 0 में से 3 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, 4 में से 8 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से ले आएंगे 14 हो जाएगा, ये बचेगा 3, 14 में से 8 जाएंगे 6, 3 में से 9 नहीं जा सकता तो 1 यहाँ से ले आएंगे 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 13 में से 9 जाएंगे 4 और 8 में से 6 जाएंगे 2। तो दूसरी संख्या 2667 है। एक आदमी का मासिक वेतन 8945 रुपये है, उसकी वार्षिक आय क्या है? तो एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक आदमी की मासिक यानी कि एक महीने का वेतन 8945 है, तो 12 महीने का 12 गुना हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा यानी, तो 8945 को 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 का टेबल आता है तो सीधे सीधे भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले 2 का टेबल पढ़ेंगे पूरे में, फिर 1 का पढ़ेंगे और प्लस कर देंगे। तो 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 2 निम्मा 18, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। एक क्रॉस का निशान लगाएंगे अगली लाइन में जाएंगे तो, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। 1 पंजे 5, 1 चौक 4, 1 नौक 9 और 1 अट्ठे 8, और इसको कर देंगे आप प्लस 0, 14, 1 कैरी 9 और 4 9 और 4 13, फिर 1 कैरी 8 और 9 17, फिर 1 कैरी 8 9 और 1 10। टोटल आ जाएगा 1,07,340 रुपये उसकी वार्षिक आय होगी टोटल। 25 वॉशिंग मशीनों की लागत क्या होगी? अगर प्रत्येक वॉशिंग मशीन की लागत 7,530 है तो 25 से गुणा कर देंगे, 25 की ज़्यादा होगी, 7,530 गुणा 25, 5 से करेंगे 5 0 0, 5 दिया 15, 1 हासिल, 5 5 25 और 1 26, 2 हासिल, 5 7 35 और 2 37, 1 क्रॉस का निशान, 2 0 0, 2 3 6, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, जोड़ देंगे इसको 5 12 8 8 1, टोटल हो जाएगा 1,88,250 रुपये। इतनी लागत होगी 25 वॉशिंग मशीन की। रमेश के पास 50 रुपये के इतने नोट हैं तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं? तो 1240 नोट हैं, 50 रुपये एक नोट की कीमत है, यानी कि एक नोट की कीमत 50 रुपये। तो 1240 नोट हैं तो 1240 की ज़्यादा होगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की 1240 में। तो हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकन 5 और 1 6, 0 0 0 2 और 6। 62,000 रुपये रमेश के पास होंगे। तो गाइज आज हमने आपको मल्टीप्लाई के सवाल सिखाए, क्रिया मूल्य विक्रिया मूल्य भी इसमें आया और माइनस के सवाल भी हमने आपको इसमें सिखाए हैं। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।